नमस्कार दोस्तों। आज इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसी स्ट्रेटजीज बताऊंगा जिनमें मार्जिन रिक्वायरमेंट काफ़ी कम रहती है। मुझे बहुत सारे कमेंट्स आए कि कोई ऐसी स्ट्रेटजी बताइए जिसके अंदर मार्जिन 1 लाख से कम लगता हो और बहुत ज़्यादा कैपिटल डिप्लॉय ना करना पड़ता हो, ड्रॉडाउन बहुत ज़्यादा ना हो। तो दोनों चीज़ों को दिमाग में रखते हुए कि ड्रॉडाउन भी ज़्यादा ना हो और मार्जिन रिक्वायरमेंट भी 1 लाख से कम हो, तो मैंने चेक किया कि डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रेटजीज में क्या स्ट्रेटजी, कौन सी स्ट्रेटजीज ऐसी हैं जो कि जिनके अंदर की मार्जिन कम लगता हो। तो मोस्ट ऑफ द केसेस में क्या समझ में आया है कि मार्जिन रिक्वायरमेंट इस बात पे डिपेंड नहीं करती है कि आप क्या स्ट्रेटजी डिप्लॉय कर रहे हैं, बल्कि ज़्यादातर, मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूँ, ज़्यादातर स्ट्रेटजीज में इस बात पे डिपेंड करती है कि आपका हेज कितना क्लोज है। अगर आपने हेज बहुत क्लोज लिया हुआ है तो मार्जिन की रिक्वायरमेंट सिग्निफिकेंटली घट जाती है। तो आप आयरन कॉन्डर भी बना सकते हैं 1 लाख के अंदर। आप आयरन फ्लाई भी बना सकते हैं 1 लाख के अंदर। आप क्रेडिट स्प्रेड, डेबिट स्प्रेड बना सकते हैं 1 लाख के अंदर। तो आज मैं आपको कुछ स्ट्रेटजीज ऐसी बताऊंगा जिनके अंदर की आपको मार्जिन की रिक्वायरमेंट 1 लाख से कम रहेगी और आप वो स्ट्रेटजीज को डिप्लॉय कर सकते हैं और जिसमें ड्रॉडाउन भी कम है। ठीक है, तो चलिए सिस्टम पे चलते हैं और चल करके वो स्ट्रेटजीज देखते हैं। लेकिन चलने से पहले, अगर आपको मेरे ट्रेडिंग आइडियाज़, मेरी स्ट्रैटेजीज़ और मेरे फाइनेंस रिलेटेड वीडियोस आपको पसंद आते हैं, तो ऐसे ही ढेर सारे वीडियोस के लिए आप प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आपको सारे सारे वीडियोस के नोटिफिकेशंस टाइमली मिल सकें और आपसे कोई वीडियो मिस ना हो। तो चलिए चलते हैं सिस्टम पे और देखते हैं वो सारी स्ट्रैटेजीज जिसमें ड्रॉडाउन कम है और मार्जिन रिक्वायरमेंट 1 लाख से कम है। तो ये आ गए हम एल्गो टेस्ट में। अब हम एल्गो टेस्ट में एग्जाम्पल लेते हैं वीकली में। ठीक है, तो वीकली में सपोज करिए मैं ऐसे ही रैंडमली कोई भी एक वीक चूज कर लेता हूँ। मान लीजिए ये थर्सडे 6 मार्च। अब थर्सडे 6 मार्च को मैं अगर शाम को 3:15 बजे एक आयरन काउंटर बनाता हूँ, तो आयरन काउंटर बनाने में नॉर्मली हम क्या करते हैं? आयरन काउंटर बनाने के लिए हम 20 डेल्टा पे, मान लीजिए इसको हम सेल करते हैं। ठीक है, हमने 20 डेल्टा पे यहाँ सेल किया और 20 डेल्टा के आसपास हमने यहाँ पे सेल कर दिया। अब आपको मार्जिन, ये आयरन काउंटर अगर बनेगा तो आपको ये ध्यान रखना है कि आपका 200 पॉइंट से दूर आपका हेज नहीं होना चाहिए। जैसे ये 22,200 पे है तो आप 22,000 तक हेज लगाइए, ये बाय करिए यहाँ पे। और यहाँ पे ये 22,850 है तो 23,050 ये यहाँ पे। अब अगर आप इससे ज्यादा दूर ले जाएंगे अपने हेजेस को तो आपकी मार्जिन की रिक्वायरमेंट 1 लाख से ऊपर निकल जाएगी। तो अब जैसे ये आयरन काउंटर बना और इसके अंदर आपने 200 पॉइंट से कम दूरी पर आपने बाय की पोजीशन ली है, इसलिए आपकी जो मार्जिन रिक्वायरमेंट है वो 1 लाख से कम आएगी। आप ये मार्जिन मत देखिए, ये मार्जिन ही मैंने ब्रोकर प्लेटफॉर्म पे जा करके इसको चेक किया है और इसमें 1 लाख रुपए से कम की मार्जिन लगती है। तो ये जरूरी ये नहीं है कि 20 डेल्टा पे आप बेच रहे हैं कि नहीं। आप बेचने को इसको आप वो 30 डेल्टा पे भी बेच सकते हैं, कोई सेल कर सकते हैं। ठीक है, 30 डेल्टा पे भी आप यहाँ पे इसको बेच सकते हैं, लेकिन आपको हेज 200 पॉइंट से ज्यादा दूर नहीं लगाना है। अब ये 22,350 है तो 22,150 से ज्यादा दूर आप हेज नहीं ले जाएंगे। और ये अगर 22,750 है तो आप 22,950 से ज्यादा दूर हेज नहीं ले जाएंगे और आपका ये ट्रेड बनेगा। इसको आप नजदीक लाएंगे तो आपकी मार्जिन कम हो सकती है क्योंकि ओवरऑल ट्रेड में रिस्क घट रहा है, तो इस वजह से आपकी मार्जिन की रिक्वायरमेंट घट जाएगी। लेकिन 200 पॉइंट से अगर आपका दूर हेज है तो आपकी मार्जिन 1 लाख से बढ़ जाएगी। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज इसमें क्या है, इसको मैं वापस से 200 पॉइंट दूर ही कर देता हूँ, 350 से 150 ये, और ये कितना है 750 से 950 बाई ये। अब इसमें देखिए, इसमें आपका ड्रॉडाउन फिक्स है कि 8,523 रुपए आपके मैक्सिमम लॉस है और आपका मैक्सिमम गेन जो है वो 6,476 है
और आपको 1.3% की दोनों साइड में रेंज मिली हुई है। ठीक है, अब इसका जो एडजस्टमेंट है वो मैंने अपने प्रीवियस वीडियोस में बता रखा है और आप उन वीडियोस को जाकर के चेक कर सकते हैं। मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा कि आप आयरन काउंटर को कैसे एडजस्ट कर सकते हैं, आप उसको वहां पे जाके देख सकते हैं। और अगर कोई कंफ्यूजन हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ठीक है, और नहीं होगा तो आगे मैं फिर से एक बार आयरन काउंटर का एडजस्टमेंट का वीडियो बना दूंगा। तो ये तो हो गया एक आयरन काउंटर एक स्ट्रेटजी। ठीक है, अब हम इसको यहां से क्लियर करते हैं और दूसरी स्ट्रेटजी समझते हैं। दूसरी स्ट्रेटजी है आयरन फ्लाई। आयरन फ्लाई में हम क्या करते हैं, हम एट द मनी 22,550 के आसपास मार्केट है, 22,550, तो हमने ये यहाँ पे एक एक लॉट सेल कर दिया। अब आपको इसको अगर 1 लाख से अंदर की पोजीशन बनाना है तो आपको 100 पॉइंट से ज्यादा दूर हेज नहीं लेना है। अब अगर कोई मुझसे पूछे कि ये स्ट्रेटजी बेहतर है या आयरन काउंटर, तो मैं ये बोलूंगा कि आयरन काउंटर ज्यादा बेहतर है। उसके अंदर एक प्रॉपर रेंज मिल रही है, हालांकि इसमें आप देखेंगे तो लॉस नेग्लिजिबल जैसा है, 723 का मैक्स लॉस है, लेकिन प्रॉफिट की रेंज देखिए 0.4। अगर इसके इधर उधर मार्केट हिली तो आपको नुकसान हो जाएगा। तो इसलिए इससे बेहतर है वो आयरन काउंटर का ट्रेड, क्योंकि उसके अंदर आपको एक रेंज मिल रही है, उस रेंज में आपको एक डिसेंट प्रॉफिट मिल रहा है और वो रेंज ब्रेक होने पर ही लॉस है, और अगर आप एडजस्ट करते हैं तो वो रेंज और बड़ी आप कर सकते हैं। ठीक है, तो इस स्ट्रेटजी के कंपैरिजन में आयरन काउंटर इज बेटर। अगर आप इसको आप पीछे ले जाते हैं और अपने हेज को दूर ले गए, आपकी रेंज बढ़ेगी प्रॉफिट की, लेकिन आपका प्रॉफिट लॉस बढ़ेगा एंड एट द सेम टाइम आपकी मार्जिन रिक्वायरमेंट भी बढ़ेगी। तो इस स्ट्रेटजी से बेहतर है आप आयरन काउंटर को डिप्लॉय करें। ठीक है, तीसरी जो स्ट्रेटजी आती है वो आती है क्रेडिट स्प्रेड एंड डेबिट स्प्रेड। क्रेडिट स्प्रेड और डेबिट स्प्रेड जब हम बनाते हैं तो उसमें भी मार्जिन काफी कमाती है। उसमें भी अगेन इस बात पे डिपेंड करता है कि आपके बीच जो जो बाय और सेल के बीच का जो डिफरेंस है वो कितना बड़ा है। ठीक है, अब देखिए जैसे इसको मैं यहाँ पे क्लियर करता हूं और अब सपोज करिए मार्केट है 22,550 पे, तो 22,550 पे तो मैंने अगर यहाँ पे बाय कर लिया और 100 पॉइंट दूर जाके मैंने सेल कर दिया। अब देखिए आपका अप्रोक्सीमेटली 1:1 का रेशियो है। अगर मार्केट में आपका व्यू अपसाइड का है तो आप ये बनाएंगे कॉल डेबिट स्प्रेड। इसमें डेबिट स्प्रेड क्यों, क्योंकि आपने बाय किया है तो ज्यादा पैसे दिए हैं और सेल करके कम पैसे लिए हैं, तो नेट नेट में आपके पास से पैसा गया है, इसलिए ये डेबिट स्प्रेड बना। और क्योंकि ये कॉल की साइड में है तो इसलिए ये कॉल डेबिट स्प्रेड बन गया। और ये हम तब बनाते हैं जब हमारा व्यू अपसाइड का होता है, और इसके अंदर जो मार्जिन रिक्वायरमेंट होती है वो लगभग 35,000 से 40,000 के बीच होती है। तो अगर आपका व्यू सही बैठा तो आपको पूरे प्रॉफिट मिलेंगे, और अगर आपका व्यू गलत बैठा तो आपको लॉस भी लगभग मैक्सिमम ही होगा। ये एक बहुत छोटी सी जो रेंज है, ये 10, 20, 50 पॉइंट की, केवल इसके अंदर अगर मार्केट रहेगी तो आपका लॉस और प्रॉफिट थोड़ा सा वेरी कर सकता है कि घट बढ़ जाए, लेकिन मार्केट थोड़ा भी आपके डायरेक्शन में चली तो आपको मैक्सिमम प्रॉफिट मिलेगा, और थोड़ा भी आपके अपोजिट डायरेक्शन में गिरी तो आपको मैक्सिमम लॉस होगा। ठीक है, लेकिन अगर आपका व्यू क्लियर है तो ये बहुत ही कम पैसे में ये स्ट्रेटजी बनती है, और आपके पास अगर मार्जिन है तो आप इसके, और आपका व्यू क्लियर है तो आप 6, 8, 10 लॉट भी इसके बना सकते हैं, 15 लॉट, 20 लॉट। आप सोचिए 20 लॉट बनाने के लिए आपको 7-8 लाख रुपए चाहिए, और अगर आपका ये ट्रेड सही बैठा तो आपको सीधे सीधे 4,000 के आसपास एक लॉट में प्रॉफिट आएगा। तो ये एक तरीका है। अच्छा, इसी को अगर आपका व्यू अपसाइड का ही है
तो ये तो हो गया क्रेडिट स्प्रेड, कॉल क्रेडिट स्प्रेड। इसी को आप डेबिट स्प्रेड से भी बना सकते हैं। मैं बताता हूं, अब इसको मैं क्लियर करता हूं। अब देखिए, ये हो गया आपका मार्केट यहां पर है 550 पे, तो आपने इसको यहां सेल कर दिया, ये आपने सेल किया और ये बाय कर दिया। अब देखिए, आपको अप साइड में अभी भी प्रॉफिट है, उसमें भी वही प्रॉफिट था, इसकी भी मार्जिन रिक्वायरमेंट लगभग उतनी ही है, लेकिन इसके अंदर थोड़ा सा रेशियो ये बदला है कि आपका जो प्रॉफिट है वो थोड़ा सा घटा है और लॉस थोड़ा सा बढ़ा है इसमें। ठीक है, तो इसको अगर आपको थोड़ा सा और बेहतर करना है तो आप थोड़ा सा आगे आ जाइए, आगे इन अ सेंस कि 22,600 22,650 थोड़ा सा इन द मनी आ जाइए। इन द मनी अगर आप आते हैं तो आपको देखिए आपका जो जो रिटर्न है वो देखिए थोड़ा सा इंप्रूव हो जाता है। अब देखिए आपका जो प्रॉफिट है वो 3400 हो गया और आपका लॉस जो है वो थोड़ा सा घट गया। तो अब आपका देखिए ये जो स्ट्रक्चर है वो बैलेंस नजर आ रहा है और आप एकदम यहाँ बैठे हैं, मार्केट हल्की सी नीचे आपको लॉस और हल्का सा ऊपर आपको प्रॉफिट। तो ये हो गया क्रेडिट पुट क्रेडिट स्प्रेड। क्यों? क्योंकि इसके अंदर आप क्रेडिट ज्यादा ले रहे हैं और डेबिट कम दे रहे हैं और आपने अपना मैक्सिमम प्रॉफिट जो है वो पहले से डिफाइन कर दिया है और उतना क्रेडिट आपको मिल चुका है। और डेबिट में क्या होता है कि आप पहले ही अपना लॉस दे चुके होते हैं और उतना पैसा आपने अपने पास से निकाल दिया होता है। ठीक है, तो ये हो गया तब जब आपका व्यू अप साइड में है। अब अगर मान लीजिए कि आपका व्यू डाउन साइड में है तो आप क्या करेंगे? तब आप बनाएंगे पुट डेबिट स्प्रेड और कॉल क्रेडिट स्प्रेड। इसका जस्ट उल्टा, जस्ट उल्टा मतलब ये कि आप इसको बाय कर देंगे और इसको सेल कर देंगे। रिवर्स हो गया। आपने क्या किया? आपने इन द मनी वाले को बाय कर लिया और हल्का सा आउट ऑफ द मनी वाले को सेल कर दिया। अब ये डिस्टेंस आप घटा बढ़ा सकते हैं। आप जैसे अब जैसे मान लीजिए कि आपने यहां पे जाकर के 400 पे बाय कर लिया और इसको सेल कर दिया, तो अब देखिए आपका यहां पे लॉस घटा, लेकिन आपका प्रॉफिट जो डिस्टेंस है, जिस रेंज में आपका प्रॉफिट होगा देखिए दूर हो गई। मतलब अब मार्केट को ज्यादा गिरना पड़ेगा आपको प्रॉफिट देने के लिए और आपका प्रॉफिट ज्यादा हो जाएगा। मतलब यहाँ पे आपके प्रॉफिट की प्रोबेबिलिटी घट गई लेकिन आपका प्रॉफिट बढ़ गया। तो ये बैलेंस बनता रहेगा हमेशा। आप जैसे जैसे अभी अभी आप इसको यहां से आगे ले आइए जहां पे आपके प्रॉफिट की प्रोबेबिलिटी, अब देखिए आपका यहाँ पे लॉस लॉस थोड़ा सा बढ़ा, प्रॉफिट थोड़ा सा घटा, लेकिन आपकी जो प्रॉफिटेबल रेंज है वो आपके एट द मनी के नजदीक आ गई। मतलब आपकी प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट बढ़ गया। तो ये जो बैलेंस है ये बिठाना पड़ता है और इसके अंदर की मार्जिन रिक्वायरमेंट भी 35,000, 40,000, 45,000 एक लॉट पे लगता है। ठीक है, अब ये हो गया, ये था डेबिट स्प्रेड, पुट डेबिट स्प्रेड। इसमें आप क्या कर रहे थे? आप इसमें बाय महंगा कर रहे थे और सेल सस्ता कर रहे थे, तो नेट नेट में आप डेबिट दे रहे थे। अब इसको हम यहां से हटाते हैं और इधर आ जाते हैं। अगर हमें कॉल में करना है तो कॉल में हम क्या करेंगे? हम कॉल में ये क्रेडिट में ये देखिए 22,550 है, हमने इसको यहां सेल कर दिया और इसको यहां पर बाय कर लिया। अभी भी देखिए आपका नीचे की तरफ ही प्रॉफिट है, आपका मार्जिन रिक्वायरमेंट भी लगभग उतना ही है और आपका रेशियो भी सही बना हुआ है। मार्केट जहां पे है अगर वहीं रह गई तो आपको प्रॉफिट होगा, अगर हल्का भी नीचे गिर गई तो आपको नुकसान होगा। अच्छा, इसमें एक चीज और बहुत इंटरेस्टिंग है जो कि मैं इस वीडियो में कवर नहीं करूंगा, जस्ट मैं एक हाईलाइट कर रहा हूं और मे बी फ्यूचर वीडियोस में मैं उस टॉपिक को उठाऊंगा। वो ये है कि जब क्रेडिट स्प्रेड, जैसे कॉल कॉल क्रेडिट स्प्रेड और पुट डेबिट स्प्रेड दोनों ऑलमोस्ट सेम चीजें हैं, तो कब क्या करना चाहिए?
कब कॉल क्रेडिट स्प्रेड लेना चाहिए, कब पुट डेबिट स्प्रेड लेना चाहिए। दोनों लगभग एक सी चीजें हैं, तो हर वक्त हम एक ही चीज तो कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। इसमें भी एक फाइन लाइन है, जो कि अगर आप बहुत बारीकी से देखेंगे तो उसमें डिफरेंस है, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर करूंगा। इसमें मेरा टारगेट है आपको ये बताना कि कौन सी स्ट्रेटजीज ऐसी हैं जो कि 1 लाख से कम में डिप्लॉय की जा सकती हैं और जिसमें ड्रॉडाउन कम होता है। अगर ड्रॉडाउन ज्यादा वाली स्ट्रेटजी भी मैं अभी एक बताऊंगा, वो आप इंडिविजुअल के ऊपर डिपेंड करता है कि वो उतना ड्रॉडाउन लेना चाहता है कि नहीं चाहता है, उसको उसको शिफ्ट कर करके ड्रॉडाउन को घटा भी सकता है। तो वो सारी चीजें मैं बताता हूँ आपको, लेकिन अगले वीडियो में या आगे आने वाले किसी फ्यूचर वीडियो में मैं ये भी एक टॉपिक कवर करूंगा कि कब आपको क्रेडिट स्प्रेड बनाना चाहिए, कब आपको डेबिट स्प्रेड बनाना चाहिए। ठीक है, तो वो हम अगले वीडियो में कवर करेंगे। अभी आपको ये चीज समझ में आ गई कि 1 लाख के अंदर की ये स्ट्रेटजीज है सारी, ड्रॉडाउन ज्यादा नहीं है और आप इनको आराम से डिप्लॉय कर सकते हैं और मैनेज कर सकते हैं। अब जो स्ट्रेटजी मैं बता रहा हूं, ये अगेन बहुत कॉमन, ये जितनी भी स्ट्रेटजीज मैंने बताई हैं ये सारी बहुत कॉमन स्ट्रेटजी है, केवल इसका पर्सपेक्टिव डिफरेंट है। पर्सपेक्टिव ये है कि बहुत सारी जो क्वेरीज आई कि 1 लाख से कम का मार्जिन वाली स्ट्रेटजीज बताइए, तो मैंने सोचा कि एक वीडियो बनाता हूं जिसके अंदर मैं सारी 1 लाख से कम वाली स्ट्रेटजीज को, जो मुझे लगता है कि यूजफुल है, उनको मैं एक साथ कोलेट करके आपको दिखा दूं। अब मानिए कि यहां पर मैं एक फ्यूचर बाय करता हूं, अप्रैल का मैंने फ्यूचर बाय कर लिया और मार्केट है अभी 22,550 पे, तो मैंने 22,550 का मंथली में एक पुट बाय कर लिया। अब देखिए इसमें आपका ड्रॉडाउन जो है वो 23,000 रुपए का है। अगर आप कुछ नहीं करते हैं, पोजीशन को लिए बैठे रहते हैं, तो आपको 23,000 रुपए का मैक्सिमम नुकसान होगा। अब अगर मार्केट मान लीजिए ऊपर चलने लगे और आप इसको शिफ्ट करके ऊपर ले आए, तो अगर आप आगे बढ़ाते रहेंगे तो एक लेवल ऐसा आएगा जहां पे आपको लॉस नहीं होगा। उसके बाद अगर मार्केट नीचे भी आती है तो आपको पुट बचा लेगी। तो ये इनिशियल सेटअप में ड्रॉडाउन है। अब इसके अंदर एक चीज और भी है, इसकी जो मार्जिन रिक्वायरमेंट है वो डिपेंड करती है कि आपने कहां पे पुट को बाय किया है। जितना दूर आप पुट बाय करेंगे, जितना आप आउट ऑफ द मनी बाय करेंगे, उतना मार्जिन की रिक्वायरमेंट बढ़ती जाएगी और एक टाइम के बाद ये 1 लाख को क्रॉस कर जाएगी। तो आपको 1 लाख के अंदर अगर रखना है, तो आप अगर बहुत नजदीक नहीं बेचना चाहते हैं, तो धीरे धीरे डिफरेंट पोजीशन पे जाकर देखिए कि कहां पर ये 1 लाख रुपए से नीचे रहती है, वहां पे जाके बाय कर लीजिए। अगर आप पुट में पैसा नहीं देना चाहते हैं तब की मैं बात कर रहा हूँ, बाकी हेज तो लगाना या नहीं लगाना इंडिविजुअल की अपनी चॉइस है। लेकिन अब जैसे मैंने ये 550 पे ले लिया, आप इसको यहां पे ना लेकर के 350 पे ले सकते हैं, तो आपका ड्रॉडाउन बढ़ जाएगा, लेकिन आपकी इनिशियल कॉस्ट जो है पुट बाइंग की वो घटी रहेगी। अच्छा, मैंने एक चीज और सोची कि अगर मैं पुट बाय कर रहा हूं, तो अगर मैं कॉल सेल कर दूं जा करके, तो जैसे मैं कॉल सेल करता हूं तो मार्जिन की रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है, फिर मैंने सोचा कि मार्जिन की रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है, तो क्या इसको कम करने के लिए मैं ऊपर जाकर के कहीं पर एक कॉल बाय कर लूं तो मार्जिन घट जाएगी। तो वो घटेगी, लेकिन ये पूरा सेटअप बन के तैयार 1 लाख के अंदर नहीं होता है। तो इसलिए मैंने ये आइडिया ड्रॉप कर दिया और इसके अंदर ये जो पोजीशंस हैं, ये वाली, ये और ये मैंने हटा दी और ये आपकी पोजीशन बनती है। लेकिन इसके अंदर क्योंकि मैक्सिमम लॉस काफी ज्यादा है, ड्रॉडाउन ज्यादा है, तो ये ट्रेड आप डिप्लॉय कर सकते हैं, लेकिन इसमें आपको ये प्रिपेयर्ड रहना है कि इसमें अगर मार्केट नीचे गई तो आपको ठीक ठाक नुकसान हो सकता है। और इसमें अगर मान लीजिए कि एकदम से मार्केट नीचे गई, पुट में प्रॉफिट दिखा, आपने उसे बुक कर लिया और बुक करके आप पीछे शिफ्ट हुए और मार्केट रिकवर नहीं हुई, तो आपका नुकसान इससे और ज्यादा हो जाएगा। तो वो बढ़ता चला जाएगा जब तक मार्केट में रिकवरी आकर के आपको नहीं दे देती। ठीक है। अच्छा, यही चीज अगर हम मंथली में करें, तो मंथली में भी, जैसे वीकली में मैंने बताया, मंथली में भी मार्जिन की रिक्वायरमेंट
लगभग वैसी रहती है। डेबिट डेबिट और क्रेडिट स्प्रेड में मार्जिन की रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है, मार्जिन की रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है, लेकिन उसकी डाउन साइड ये है कि उसमें प्रॉफिट बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ता मंथली में भी। तो डेबिट और क्रेडिट स्प्रेड वीकली में ही करने में फ़ायदा है, क्योंकि उसके अंदर आपको प्रॉफिट और लॉस दोनों मंथली में भी फिक्स है, वीकली में भी फिक्स है। तो एक मंथ तक, और वो भी लिमिटेड प्रॉफिट और लिमिटेड लॉस, तो वो पूरे मंथ वेट करने का कोई मतलब नहीं है। एक वीक में ट्रेड लिया और उसको डिप्लॉय किया। जैसे मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूँ अभी, ये 27 फरवरी की डेट है और ये 28 मार्च का ट्रेड है। तो अब अगर मान लीजिए कि मार्केट अभी 550 पे है, मैं यहाँ पर इसको बाय कर लेता हूँ और इसको यहाँ पे सेल कर देता हूँ। आप देखिए आपका ना प्रॉफिट बढ़ रहा है ना, यही वीकली में ट्रेड बन जाएगा आपका, यही वीकली बन जाएगा, और मार्जिन रिक्वायरमेंट इसकी 60-70 हजार रुपए हो जाती है। तो इस तरीके के ट्रेड वीकली में ही ज्यादा सही होते हैं, इसको मंथली में लेने का कोई फायदा नहीं है। आयरन कॉन्डर जरूर आप ले सकते हैं मंथली में, लेकिन इसको वीकली में ही लेने में प्रॉफिट है। तो अगर आप आयरन कॉन्डर बना रहे हैं और आयरन कॉन्डर का आपका जो वही है कि आपने 20 डेल्टा पे सेल किया, फिर 10 डेल्टा पे बाय 10 डेल्टा नहीं 200 पॉइंट पे बाय किया, तो आपको 1 लाख के अंदर की मार्जिन रिक्वायरमेंट में ही ट्रेड मिल जाएगा और वो आपको प्रॉफिट देगा ठीक ठाक। तो वीकली के लिए आप क्रेडिट और डेबिट स्प्रेड्स बना सकते हैं, मंथली में आप आयरन कॉन्डर बना सकते हैं, और आप वीकली में भी आयरन कॉन्डर बना सकते हैं। आयरन फ्लाई में बहुत ही छोटी रेंज मिलती है, तो वो एडवाइजेबल नहीं है, क्योंकि वो रेंज ब्रेक हो जाएगी, आपका लॉस नहीं होगा, लेकिन इन मोस्ट ऑफ द केसेस आपका प्रॉफिट भी नहीं होगा। बल्कि अगर आपको आयरन फ्लाई बनानी है तो वो आपको शॉर्ट आयरन फ्लाई की बजाय लॉन्ग आयरन फ्लाई बनानी चाहिए। कैसे, मैं आपको बताता हूं। ये 6 मार्च का वीकली ट्रेड हो गया, मैंने यहाँ क्लियर कर दिया ट्रेड। हम लोग आयरन फ्लाई कैसे बनाते हैं, एट द मनी पे गए, हमने ये सेल किया, ये सेल किया, और 100 पॉइंट्स पे बाय किया, ये और ये। इसमें आपका 1 लाख रुपए से ऊपर का, 1 लाख रुपए के अंदर अंदर का आपका मार्जिन रिक्वायरमेंट होगा। लेकिन अब आप इसको जस्ट रिवर्स कर दें, इसको बाय कर लें, इसको बाय कर लें, इसको सेल कर दें और इसको सेल कर दें, तो ये फिर भी एक बार को वर्थ है। क्यों वर्थ है, क्योंकि अगर ये छोटी सी रेंज ब्रेक हुई तो आपको 800 रुपए मिल जाएंगे। तो आयरन फ्लाई अगर आपको बनानी है तो शॉर्ट आयरन फ्लाई की बजाय आप लॉन्ग आयरन फ्लाई बनाइए। तो मैंने आपको आयरन काउंटर बता दिया, क्रेडिट स्प्रेड बता दिया, डेबिट स्प्रेड बता दिया, आयरन फ्लाई बता दिया, आपको फ्यूचर विद पुट हेज बता दिया। तो ये कुछ स्ट्रेटजीज ऐसी हैं जो कि आप वीकली में डिप्लॉय कर सकते हैं, मंथली में आयरन कॉन्डर, और इस तरह की आयरन फ्लाई अगर आप चाहें तो। लेकिन 1 महीने के लिए इस तरीके का ट्रेड लेने का कोई मतलब नहीं है आयरन फ्लाई का, जो जो थोड़ा सा प्रॉफिट दे और आप पूरे महीने बैठे रहे उसके लिए, दैट इज नॉट वर्थ इट। तो मंथली में आप आयरन कॉन्डर, वीकली में आप क्रेडिट डेबिट स्प्रेड बना सकते हैं, वीकली में आप लॉन्ग आयरन फ्लाई बना सकते हैं, और फ्यूचर विद पुट हेज आप चाहे तो ले सकते हैं और चाहे तो उसको छोड़ सकते हैं, क्योंकि उसके अंदर ड्रॉडाउन ज्यादा है। अब कुछ लोग ये भी कहेंगे कि अगर हम फ्यूचर बाय करते हैं मंथली में और वीकली में पुट बाय कर लेते हैं, वीकली में अगर हम पुट बाय करते हैं तो हमारी जो जो हेजिंग की कॉस्ट है वो काफी कम हो जाएगी, और हमारा ड्रॉडाउन भी कम हो जाएगा, और वीकली में अगर मार्केट ऊपर चल गई तो मुझे फायदा हो जाएगा। ये बिल्कुल हो जाएगा, लेकिन तब आपको प्रोएक्टिवली ये मैनेज करना पड़ेगा कि अगर मान लीजिए ये आपको हर वेंसडे को ये पोजीशन शिफ्ट करनी पड़ेगी, और पूरे महीने में जो ओवरऑल कॉस्ट होगी पुट से हेज करने की वो ज्यादा हो जाएगी एज कंपेयर टू मंथली। क्योंकि मंथली में अगर आप एक साथ पुट से हेज करते हैं तो आपको कम पैसे देने होते हैं, लेकिन अगर आप वीकली लेके जाते हैं तो आपको ज्यादा पैसे देने पड़ते हैं।
मंथली में अगर आप देखेंगे 4 वीक में, अब जैसे अभी मान लीजिए आपने 550 लिया 117 रुपए का, अब हम यही अगर वोलेटिलिटी और यही सारी चीजें मान लें तो 117 117 117 117 आप 4 बार देंगे, कितना हुआ 400 प्लस 17 इंटू 4 468 रुपीज। और अभी अगर आप मंथली देखें तो कितने का है हेज 550 का 255, वैसे कितना होगा 468, 200 पॉइंट्स एक्स्ट्रा देंगे आप, 200 पॉइंट्स लगभग आप एक्स्ट्रा देंगे यहां पर, तो दे सकते हैं। अगर आपको लगता है वीकली में मार्केट में तेजी आ सकती है तो आप वीकली में पुट से हेज करके फ्यूचर बाय कर लीजिए, और वेंसडे से पहले, वेंसडे तक, थर्सडे से पहले वेंसडे को ही अपने पुट को रोल ओवर कर लीजिए, क्योंकि एक्सपायरी वाले दिन वो जो मार्जिन है वो बढ़ जाएगी, क्योंकि आपका पुट उस हेज के लिए एलिजिबल नहीं रह जाएगा एज पर न्यू रूल्स। ठीक है, तो मैंने आपको बता दिया, आप वीकली में क्रेडिट स्प्रेड, डेबिट स्प्रेड, डिपेंडिंग ऑन योर व्यू आप ले सकते हैं कि आपको पुट क्रेडिट स्प्रेड लेना है, पुट डेबिट स्प्रेड लेना है, कॉल क्रेडिट स्प्रेड लेना है कि कॉल डेबिट स्प्रेड लेना है, ये आप डिसाइड करेंगे अपने व्यू के अकॉर्डिंग। नंबर 2, आप आयरन फ्लाई ले सकते हैं, लेकिन शॉर्ट नहीं, लॉन्ग आयरन फ्लाई, क्योंकि शॉर्ट आयरन फ्लाई में इतनी छोटी रेंज है कि वो आपको कोई प्रॉफिट नहीं देगी, और वो भी आपको वीकली में लेना है, मंथली में नहीं, क्योंकि अगर आप मंथली में भी जाएंगे तो आपको जैसे ही आप बनाएंगे आपको तुरंत समझ में आ जाएगा कि आपके लिए कोई फायदा नहीं है उसमें, ना क्रेडिट डेबिट स्प्रेड में और ना ही आपको आयरन फ्लाई में। आयरन कॉर्नर आप वीकली में भी बना सकते हैं और मंथली में भी बना सकते हैं, वो अगर मंथली में बनाएंगे तो मंथली के हिसाब से रिटर्न आएगा, और वीकली में बनाएंगे तो वीकली के हिसाब से रिटर्न आएगा, उसका रिटर्न एक रीजनेबल रिटर्न होगा मंथली में भी, तो उसको बनाया जा सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपको फ्यूचर को हेज करना है तो आप फ्यूचर को मंथली पुट से भी हेज कर सकते हैं, वीकली से भी कर सकते हैं, बस आपको ध्यान ये रखना है कि आप अपने वीकली जो पुट आपका है उसको आप वेंसडे को ही रोल ओवर कर लें अगले वीक के लिए, वरना आपकी मार्जिन एकदम से शूट अप कर जाएगी। ठीक है, तो ये मैंने आपको बताया, और सबसे क्रिटिकल पार्ट ये है कि आपको डेबिट स्प्रेड और क्रेडिट स्प्रेड और शॉर्ट आयरन फ्लाई, सॉरी लॉन्ग आयरन फ्लाई, ये आपको मंथली में नहीं बनाना है, क्योंकि ये कंप्लीटली वेस्ट ऑफ टाइम है और उसके अगेंस्ट में आपको कुछ मिलेगा नहीं। ठीक है, तो मैंने आपको इस वीडियो के अंदर 1 लाख के अंदर 3-4 अच्छी स्ट्रेटजीज बता दी है, आपको कौन सी स्ट्रेटजी डिप्लॉय करनी चाहिए, कौन सी नहीं करनी चाहिए, ये सारी क्लैरिटी मैंने आपको दे दी है। और आयरन काउंटर का एडजस्टमेंट वो मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बता रखा है, लेकिन फिर भी अगर आपको कोई क्वेश्चन होगा तो आप मुझे प्लीज कमेंट बॉक्स में बताइएगा, मैं उनको आंसर करूंगा। और अगर आपको मेरे समझाने के तरीके में कोई इशू नजर आता है तो आप मुझे वही बताइएगा, मैं उस पर भी काम करूंगा। आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज उसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, टिल देन बाय बाय, थैंक यू।